हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। और सुबह के 5:30 हो रहे हैं और मैं उठ चुकी हूँ दर्शकों। तो बस उठते ही सबसे पहला काम मेरा रहता है कि मैं थायराइड की दवा लेती हूँ पानी के साथ, क्योंकि इसके लेने के बाद मैं एकदम निश्चिंत हो जाती हूँ कि इसके भूलने का मुझे डर नहीं रहता है। और बस मैं अपने किचन में आ चुकी हूँ, क्योंकि अचिंत को स्कूल जाना है, उनकी भी ड्यूटी है, तो मेरा भी ड्यूटी स्टार्ट हो जाता है इसी के साथ। सुबह हम सब गृहिणियों का तो यही है कि सबसे पहले सुबह सुबह हर काम शुरुआत करने से पहले किचन में जाओ, किचन में ब्रेकफास्ट बनाओ, जो भी है वो काम शुरू हो जाता है। तो बस मेरा यही था कि मैंने फ्रीज खोला और देखा कि जो सब्जी है जो बनानी है उसको मैंने अपने प्लेटफॉर्म पे इसको लाके रख दिया। और मैंने सोच लिया था कि मुझे क्या बनाना है, तो इजी था, फटाफट उठी और बस रात में ही मैं अपने किचन को साफ़ कर लेती हूँ, ताकि सुबह उठने के बाद मुझे थोड़ा सा ये रहता है कि किचन साफ़ रहता है तो देख के अच्छा लगता है और सारा काम भी फिर फटाफट होने लगता है, कुछ सोचना नहीं पड़ता है। तो बस यहाँ पे यही है, मैं सब्ज़ी लेके अपने काटने के लिए बैठ गई हूँ कि इसको काट के मुझे, और जल्दी उठ जाती हूँ तो ये भी मुझे फ़ायदा रहता है कि मैं अचिंत का नाश्ता और ब्रेकफास्ट में सही समय पर रेडी कर देती हूँ। तो इससे मैं निश्चिंत, भागम दौड़ा नहीं रहता है और आराम से इजी से हर काम हो जाता है। तो यहाँ जैसे देख मैं फटाफट अपनी सब्जियों को काट रही हूँ और बस इसकी मैं बोरे आलू की मैं सब्जी बनाऊँगी और उसके साथ में पराठे भी दूँगी। तो बस यहाँ पे मैं आलू को भी साफ़ कर रही हूँ, क्योंकि मुझे इसकी सब्जी बनानी है। और बीच बीच में आप लोगों को भी दिखाती जा रही हूँ कि देखिए मेरे जैसे आप सब लोग भी इसी तरह सुबह सुबह काम में लग जाते होंगे। तो बस ये तो हम लोगों का काम ही है कि सुबह उठ के सबसे पहले किचन में जाना और किचन का काम शुरू कर देना। इससे आदमी फ्री हो जाता है तो हर काम लगता है कि हो गया है। मेरा तो यही है, मैं इससे फ्री हो जाती हूँ तो इस लगता है मेरा सब काम हो गया है। बस यहाँ पर सब्ज़ी मैंने कट ली है और मैं लहसुन और मिर्ची को मैं साफ़ कर रही हूँ, क्योंकि मुझे इसी का तड़का लगाना है इसमें जीरे के साथ। तो बस यहाँ पे ये सब काट के मैंने रख लिया है। कढ़ाई है, यहाँ पे मैंने सरसों का तेल आपको दिखाया कि मैं इस्तेमाल करती हूँ कच्ची घानी का सरसों का तेल। तो यहाँ कढ़ाई में तेल डाला और इसमें पचफोरन का छौंक देके और बस मैंने लहसुन और मिर्चा को डाल दिया है। और बस इसका तड़का लगाने के बाद बस मैं सब्जियाँ इसमें छौंक दूँगी और थोड़ा सा इसमें चला दूँगी और थोड़ी सी इसमें नमक और हल्दी और काली मिर्च को डाल दूँगी इसकी। और इसमें मैं कोई मसाला नहीं डालती हूँ, क्योंकि मुझे पराठे के साथ अचिंत को और हस्बैंड को भी ये बहुत पसंद है सब्ज़ी। तो बस मैं ये रेडी कर देती हूँ। जैसा कि देख रहे हैं कि मैं इसमें ज़्यादा कुछ मसाला नहीं डाल रही हूँ, बस 2-3 मसाला ही डाल के मैंने इसको रेडी कर दिया। और लोहे के कढ़ाई में मैं सब्ज़ी बनाना ज़्यादा उचित समझती हूँ। इसके बाद बस आटा लेके बैठ गई मैं कि मैंने आटा गूँथ दूँ और इसको लगा दूँ। तो बस ये लेके मैं बैठ गई हूँ और देखिए फटाफट मेरा आटा भी गूँथ जाएगा। तो इसी तरह रहता है कि जब काम करने लगो तो मैं एकदम काम में रहती हूँ, इधर उधर मन अपना नहीं करती हूँ। सीधे मेरा काम जब रेडी हो जाता है तो मुझे बहुत ही शांति मिलती है और बहुत ही अच्छा लगता है। तो बस यहाँ मैं अपना आटा गूँथने में लगी हुई हूँ और कुछ ही देर में मेरा आटा गूँथ के रेडी हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि मेरा मुलायम सा आटा गूँथ के मैंने रेडी कर दिया है दर्शकों। और बस इसको ढक के रख दूँगी। और जब ये काम हो गया, सब्ज़ी मेरी देख ही रहे हैं कि आप पक रही है, बस ये काम हो जाएगा तो मैं निश्चिंत हो जाऊँगी। यहाँ अचिंत का जाने का टाइम हो गया है तो मैंने सोचा चलो उसका टिफ़िन पैक कर दूँ। तो बस मैं जल्दी जल्दी पराठे बनाना स्टार्ट कर दी कि पराठा सब्ज़ी वो बोला था कि आज ले जाऊँगा मम्मी। हर दिन मैं एक जैसा टिफ़िन नहीं बनाती हूँ, हर दिन मैं चेंज कर करके टिफ़िन बनाने की कोशिश करती हूँ, ताकि उसमें रुचि बना रहे। और एक जैसा टिफ़िन बनाऊँगी तो उसे भी गुस्सा आने लगता है, मम्मा एक टाइप का टिफ़िन नहीं ले जाऊँगा। तो फिर यही है कि हर दिन सोचना रहता है कि अगले दिन मुझे क्या बनाना है। ये तो हम सबके साथ होता होगा कि टिफ़िन का तो रहता ही है कि हर दिन कुछ अलग बच्चे ले जाते हैं तो पसंद आता है उनको और उनके दोस्तों को भी। जिस दिन अच्छा टिफ़िन बनता है तो उस दिन वो खुद आके बताता है स्कूल से आने के बाद बच्चा कि आज मेरे दोस्तों को टिफ़िन तुम्हारी बहुत अच्छी लगी मम्मा, बहुत अच्छा बनाई थी। और जिस दिन नहीं अच्छा बनता है उस दिन वापस ऐसे ही आ जाता है टिफ़िन। तो ये सब लगा रहता है, तो इसलिए टिफ़िन का भी सोचना पड़ता है कि क्या बनाऊं कि वो पसंद से खाए और उसका भी पेट भरे, तो हम भी निश्चिंत हो जाते हैं। तो देख ही रहे हैं कि मैं पराठे बना रही हूँ। सबके लिए पराठे नहीं बनाऊंगी, केवल जिसको जो पसंद है वो बनाती जाऊंगी। पराठे चपाती ये दोनों चीज़ मेरे घर अब बनेगा। तो इधर मेरी मीता भी काम कर रही है, तो बस उससे भी थोड़ा थोड़ा बीच बीच में बात करती जा रही हूँ। तो क्या लेना है क्या देना है, वो तो थोड़ा लेट आती है, तो मैं जल्दी ही उठ के अपना थोड़ा काम में पहले से इसका फिनिश की रहती हूँ, ताकि मुझे कोई दिक्कत ना हो।
और बीच में जब आती है वो तो जो जो मुझे चाहता है वो देती जाती है, तो ये ठीक रहता है। लेकिन अपने से भी मैं रात में पूरा किचन साफ़ करके और जो जो ज़रूरी बर्तन रहता है वो मैं अपने लिए निकाल लेती हूँ। इससे मैं अपनी सुविधा के लिए ही ये सब काम करती हूँ दर्शकों। तो करना ही पड़ेगा, आप सबको भी इस तरह ही कर लेना चाहिए कि जो ज़रूरत की चीज़ें है उसको अपने लिए निकाल लें। उसके बाद तो आराम से फिर पूरा दिन अपना ही रहता है आदमी और फिर अपने अनुसार बिताता है। तो बस यहाँ पे मैं जल्दी जल्दी पराठे सेक रही हूँ कि अचिन की टिफ़िन को मैं पैक कर दूँ, कहीं हड़बड़ी ना हो, कहीं छूटने ना लगे। आजकल जल्दी जाता है, तो बस यहाँ पे देख ही रहे हैं कि मैं अपने पराठे बनाने में मगन हूँ और इसको रेडी कर रही हूँ। तो सुबह जितनी जल्दी उठ जाते हैं उतना ही जल्दी काम हो जाता है, ये तो है, और पूरा दिन भी बहुत अच्छा बीतता है। तो मैं तो चाहती हूँ कि हर दिन, तो आजकल पहले मैं थोड़ा लेट 6 बजे उठती थी, लेकिन आजकल बहुत जल्दी मैं उठने का प्रयास करती हूँ और 5:30 बजे ही मैं उठ जाती हूँ और अपना मैं काम में लग जाती हूँ। तो इससे क्या होता है, समय के सुबह जल्दी जितना जल्दी उठो उतना ही मन फ्रेश रहता है और हर काम अपने समय पे हो जाता है, ये चीज़ है। तो यही सब चल रहा है दर्शकों। तो बस ये काम करने के बाद सोचती ही रहती हूँ कि आगे मुझे क्या करना है क्या नहीं करना है, ये सब भी चलता रहता है। लेकिन जब हस्बैंड और बच्चे चले जाते हैं तो निश्चिंत से मैं अपना हर एक काम करती रहती हूँ। तो जो जितना भी उसको ले जाना रहता है वो बना के, बस यहाँ पे मैं अपना टिफ़िन देख रहे हैं कि मैं पैक कर रही हूँ उसको। तो ये उनको जितना ले जाना है वो मैं जानती हूँ कि वो क्या क्या कितने पराठे ले जाता है, तो बस उसी के अनुसार मैं उसका टिफ़िन पैक कर दी। और वो कुछ ज़्यादा नहीं ले जाता है क्योंकि वो कहता है कि मम्मा और कोई फ्रूट्स भी, मैं बोलती है कि दे दूँ तुम्हें, तो नहीं मम्मा वो सब मैं घर पे आके ही खाऊंगा, मैं स्कूल में नहीं खा पाता हूँ, मेरे इतना टाइम नहीं रहता, बस तुम एक ही दिया करो और मैं 2 नई स्नैक्स लेके जाऊँगा। बस ये उनका टिफ़िन पैक हो गया है और पैक करके मैं अचिंत को दे दूँगी। बस अब यहाँ पे हस्बैंड और बच्चा दोनों ही जा चुके हैं, तो थोड़ा मैं वापस फिर किचन में आई क्योंकि मुझे अपने लिए भी कुछ बनाना था। तो आने से पहले मैं थोड़ा भी कुछ भी करो तो किचन तो गंदा हो ही जाता है, तो उसके पहले मैं किचन को अच्छे से थोड़ा क्लीन कर देती हूँ ताकि मुझे देखने में संतुष्टि रहे। मेरा ये रहेगा कि मैं जो देखूं किचन तो मुझे किचन साफ़ दिखना चाहिए, तो वो मैं थोड़ा सा साफ़ करके बस अपने लिए मैं स्पेशल चाय बनाने के लिए आ गई, क्योंकि उन लोग के जाने के बाद मैं आराम से बैठ के चाय पीना बहुत ही पसंद करती हूँ। और तो बस यहाँ पे मैं अपने लिए चाय बना रही हूँ। अगर मेरी काम वाली रहती है तो मैं उसके लिए भी बनाती हूँ और हम दोनों एक ही साथ बैठ के चाय थोड़ा गपशप कर लेते हैं और चाय भी पी लेते हैं। तो बस यहाँ पे मैं चाय चढ़ाई हूँ और बस गर्मा गर्म चाय एंजॉय करूँगी। एक बार सुबह भी मैं चाय लेती हूँ, लेकिन उसका मुझे कोई मज़ा नहीं आता है क्योंकि वो इतनी हड़बड़ी में रहता है, काम का इतना प्रेशर रहता है, सुबह सुबह भागम भाग रहता है कि फिर वो जल्दी जल्दी मैं चाय पी लेती हूँ। लेकिन उसके बाद सबके जाने के बाद जो मैं ये स्पेशल चाय बनाती हूँ वो सिर्फ अपने लिए बनाती हूँ और मैं इसको आराम से एकदम ईज़ी से आराम से पीती हूँ उसको और उसको एंजॉय करती हूँ मैं। तो ये है कि हर चीज़ जब आप आराम से लेते हैं तो उसका अलग ही मज़ा रहता है। तो बस इसी के साथ मैं कुछ भी ले लेती हूँ हल्का फुल्का, ताकि मेरा थोड़ा सा नाश्ता भी हो जाए और 12-1 बजे तक की मेरी छुट्टी हो जाए, क्योंकि उसके बाद फिर मैं काम पे लग जाती हूँ। अपने घर के भी कुछ काम रहते हैं, कुछ अपना मेरा यूट्यूब का काम रहता है, तो वो सब करने में मैं बिज़ी हो जाती हूँ। तो कब समय निकल जाता है मुझे पता ही नहीं चलता है। तो बस और कोई आया गया या फ़ोन पे थोड़ा मैं यहाँ पे फ़ोन पे बात करती हूँ। यहाँ पे तो थोड़ा सा मैं निश्चिंत बैठ गई। अब बस अपना चाय लूँगी, थोड़ा सा मैं नाश्ता उसके साथ कुछ खाने के लिए ले लूँगी और मैं अपने चाय को एंजॉय करूँगी। और फ़ोन लेके अब पापा मम्मी जिससे भी जिनका भी फ़ोन रहता है, सुबह इसी में ये मेरा 1 घंटा कटता है और लोगों सबसे, घर वालों से अपनी बात करना, हाल चाल लेना और साथ में अपना नाश्ता भी एंजॉय करती रहती हूँ। तो इस तरह दिन की शुरुआत हो जाती है दर्शकों, और इस समय जाके मुझे फुर्सत मिलती है कि मैं कुछ खा लूँ। सुबह से कुछ खाई नहीं रहती हूँ, केवल चाय ले रहती हूँ जल्दी जल्दी में, तो फिर ये मैं निश्चिंत से खाती हूँ और मज़े ले लेके टेस्ट ले लेके मैं खाती रहती हूँ इसको। तो बस अपने लिए तो समय निकालना ही पड़ता है और सुबह का मैं ब्रेकफास्ट कभी भी स्किप नहीं करती हूँ और किसी को भी नहीं करना चाहिए। ये करने से क्या होता है कि कुछ आप ले लेते हैं तो 12-1 बजे तक फ्री रहते हैं, फिर उसके बाद जब लंच का टाइम हुआ तो कुछ 1-2 चपातियाँ खा लिया अपना। तो बस यही मैं कह रही हूँ। और कुछ भी गाने लगा देती हूँ क्योंकि मुझे म्यूज़िक का बहुत शौक़ है और मैं सुनती हूँ तो मुझे अच्छा लगता है। सुबह सुबह का समय रहता है तो मैं अधिकतर भक्ति सॉन्ग ही लगाती हूँ और मुझे वो बहुत अच्छा लगता है।
और घर का वातावरण भी उससे बहुत ही पॉजिटिव बना रहता है और बहुत ही अच्छा लगता है। तो ये सकारात्मक ऊर्जा के लिए ज़रूरी है कि सुबह सुबह आप भक्ति सॉन्ग लगाएं। हमारे घर में तो ये है, हम सुबह उठते हैं, चाहे मैं उठूँ चाहे हस्बैंड उठे, हम लोग कुछ न कुछ भक्ति सॉन्ग लगा ही देते हैं और उसको सुनते हैं, तो बहुत ही अच्छा लगता है। तो दिन की शुरुआत भी अच्छी हो जाती है। ऐसे तो मैं टाइम पे अब कुछ भी करती हूँ तो म्यूज़िक मेरा चलता रहता है, क्योंकि मुझे म्यूज़िक का बहुत ही शौक़ है, मुझे बहुत अच्छा लगता है। और म्यूज़िक तो जीवन में होना बहुत ही ज़रूरी मैं समझती हूँ। मुझे लगता है म्यूज़िक के बिना तो जीवन कुछ नहीं है, उसका होना तो बहुत ज़रूरी है। वो मन को इतना फ्रेश कर देता है कि आपके हर काम में आपको मन इतना ज़्यादा लगने लगता है। तो मेरे साथ यहाँ पे मैंने अपना ब्रेकफास्ट फिनिश किया और आराम से बैठ के देखिए मैं कैसे निश्चिंत होकर चाय पी रही थी अपना, पिया। उसके बाद बस वो करने के बाद मैं 1 घंटा तक ये आराम से चाय पी, नाश्ता की, मैं बाहर निकल गई अब उसके बाद, और देखा क्या काम है। तो बस बाहर गई तो मेरे कुछ कपड़े यहाँ पे सूख रहे थे और मौसम कुछ मुझे अच्छा बहुत नहीं लग रहा था, क्योंकि हर जगह ही बारिश हो रही है। तो बस मैंने सोचा कि कपड़े जो सूखे हैं वो भीग न जाए, इससे पहले कि वो भीग जाए उनको पहले उठा के लेती आओ। तो बस यहाँ पर मैं अपने कपड़े को लेने के लिए आ गई, क्योंकि बहुत देर तक मैंने रेस्ट किया। तो बस कपड़े लेके आ जाऊँगी। और ये बड़ा ही काम रहता है कि कपड़े उतारना और फिर उनको तह करना। मुझे तो बहुत बड़ा काम लगता है, बहुत बड़ा टास्क लगता है कि ये जल्दी से ख़त्म हो जाए। मेरा इसमें बिल्कुल भी मन नहीं लगता है, लेकिन क्या करूँ, ये तो करना ही है हम सबको। तो बस ये काम लेके आती हूँ मैं। और मेरा ये भी है कि जब मैं अपने कपड़े लाती हूँ तो सामने मैं कपड़ों का ढेर देख नहीं सकती हूँ, तो उसको तय करके मुझे अपनी जगह पे लगाना ही रहता है, क्योंकि मुझे अच्छा नहीं लगता है कि मेरे कपड़े ऐसे पड़े हुए हैं। तो बस यहाँ पे आप देख रही हैं कि मैं अपने कपड़ों को उठा रही हूँ। और आपको याद दिला दूँ दर्शकों, यदि आप मेरे चैनल पे नए हैं और मुझे पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए दर्शकों, और मुझे मोटिवेट करते रहिए। इसके लिए कमेंट करना बिल्कुल ना भूलिए। आपको इस तरह नए नए वीडियो मिलते रहेंगे। तो बस यहाँ पे मैं आ गई हूँ और कमरे में आ गई दर्शकों, और बस अपने कपड़ों को लेकर मैं इसको तह करने के लिए बैठ गई, क्योंकि मुझे ये देख रहे हैं कपड़ों का ढेर कितना सारा हो गया है। तो बस इनको मैं तह करना, ये तो कठिन ही काम है कि कपड़ों को लेके आओ तो फिर उसको आप ऐसे छोड़ के नहीं रख सकते हैं, फिर तय करके फिर जिसका कपड़ा जहाँ है वहाँ लगाना, ये सब ड्यूटी भी चालू ही रहती है। तो बस मैं कपड़ों को देख रहे हैं कि कैसे तय कर रही हूँ। तय करके मैं एक जगह रख देती हूँ, फिर अलग अलग जगह पे जिसका जहाँ पे कपड़ा रहता है वहाँ पे मैं उसको रख देती हूँ। तो इससे क्या होता है कि कपड़े ढूंढने में भी परेशानी नहीं होती है और सभी को अपने अपने कपड़े अपनी अपनी जगह पे मिल जाते हैं। और मैं सप्ताह में कोई ऐसा दिन निकालती ही रहती हूँ कि जिस दिन मुझे अपने वार्डरोब को ठीक करना हो, क्योंकि वो भी बहुत दिनों से अगर नहीं ठीक करो तो हौच पाउच हो जाता है और फिर जो कपड़ा आप पहनना चाहें वो मिलता नहीं है। तो मैं ये सब चाहती हूँ कि बीच बीच में उसको भी मैं ठीक करती रहूँ। तो मैं बीच बीच में यहाँ पे मेरे कपड़े सारे तय हो गए, जैसा कि आप देख रहे हैं। आप लोग से बात करते करते मेरा कपड़ा भी यहाँ पे तय हो गया, और बस ये कपड़ा तय करके मैं इसको ले जाऊँगी और उसकी जगह पर मैं इसको लगा दूँगी। तो बस ये सब था दर्शकों। यहाँ पे ये क्लिप बाद में भी जुड़ गया मुझसे, और बस यहाँ मैं इस पानी को पी ले रही हूँ। और इसके बाद काम तो कभी ख़त्म नहीं होता है। तो मैंने सोफ़े का कवर भी उठाया था, तो मुझे ये सब भी ठीक करना था। यहाँ खिड़की का कर्टन मैंने थोड़ा सा हटाया कि ताकि सूरज की रोशनी घर में अच्छे से आ सके। मेरा आदत है जब भी हम उठते हैं तो सबसे पहले रूम का कर्टन हटा देते हैं, ताकि सूरज की रोशनी अच्छे से घर में आ सके और हवा भी आए, क्योंकि और रोशनी भी अच्छे से आ सके। और मैं जहाँ बैठती हूँ पहले उस जगह को मैं थोड़ा सा ठीक कर लेती हूँ। सुबह उठते मेरा ये तो काम रहता है कि जिस जगह पे मैं बैठती हूँ रात का सब फैला हुआ रहता है, तो मैं सुबह उसको थोड़ा सा ठीक कर देती हूँ, हल्का फुल्का ही क्लीन करती हूँ। इससे मैं ज़्यादा भारी काम लेके मैं नहीं चलती हूँ, तो हल्का फुल्का करके फिर कवर भी मैंने धोया हुआ था, क्योंकि इस समय बहुत ज़्यादा बारिश नहीं हो रही है। तो मैंने सोचा कि क्यों ना जो कपड़े इस समय क्योंकि धूप भी हो रही है, तो क्यों ना जो कपड़े गंदे हुए हैं उनको पहले मैं धो के सुखा लूँ, क्योंकि बारिश में फिर इसको नहीं कर पाऊँगी। तो बस ये 1-2 सप्ताह के लिए छुट्टी हो जाएगी। तो यहाँ आप जैसे कि देख रहे हैं मैं अपने सोफ़े का कवर लगा रही हूँ, क्योंकि ये बीच में इसको मैंने धुल दिया था। मैंने कहा ज़्यादा बारिश स्टार्ट हो जाएगी तो फिर कपड़ा धुलना मेरे लिए कठिन हो जाएगा। तो बस ये इस काम को भी मैं कर दूँगी, ताकि मेरा ये बड़ा काम निपट जाए और मैं थोड़ा सा
रेस्ट करूँगी। तो बस यहाँ पे ये काम करने के बाद मुझे लगेगा कि चलो मेरा एक बड़ा काम हो गया। और घर थोड़ा सा तो क्लीन मेरा ये रहता ही है कि घर मेरा क्लीन रहे। और मुझे इसकी बीमारी है कि मुझे हर चीज़ अपने जगह पर रहना मुझे बहुत अच्छा लगता है। और थोड़ा सा इधर से उधर होता है तो मुझे घर फैला बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। तो मैं इसके वजह से अपने ही लगी रहती हूँ कि जहाँ जो करना है। अब हम आपको अपने गार्डन में ले चलते हैं। बहुत दिनों से गार्डन के बारे में आपको कुछ भी नहीं बताया। और यहाँ पे मैं अपने गार्डन का अपडेट आपको देती हूँ। आजकल बरसात का सीजन है तो पौधों को कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, वो ऐसे ही हरे भरे बहुत ही सुंदर लग रहे हैं जैसा कि आप देख रहे हैं। और हमने अपने गार्डन में भी बहुत कुछ नया किया है। एक माली को भी रख लिया है जो गार्डन में आके रोज़ हर सप्ताह उसको कुछ न कुछ उसकी केयर कर देता है। और कुछ पौधे जो ख़राब होते हैं उनको निकालता है, और कुछ अभी बहुत सारे पौधे जो सही हैं उनको सही से रखता है, खाद देता है। और बाकी पानी देना और उनकी रख रखाव करना मेरा भी एक बहुत ज़रूरी काम है। यहाँ देखिए बहुत सारे गमले रखे हुए हैं जो हम लोगों ने ला के रखे हुए हैं, लेकिन अभी उसको लगाना है। तो संडे को जब भी उसके पास समय रहेगा तो वो लगाएगा आके। तो ये गार्डन में बहुत सारे नए नए पौधे जो मैं आपको दिखा रही हूँ, ये सारे नए नए हैं जिनको हम लोगों ने अभी लाया है और लगा दिया है इसको। और इससे हमारे घर की शोभा और भी ज़्यादा कि जैसा आप लोग देख रहे हैं इधर हमने बहुत किनारे किनारे बहुत सारे सुंदर सुंदर पौधे लगा दिए हैं ताकि ये देखने में भी सुंदर लगे और फूल भी इसमें आएगा। तो कदम का जो ये पेड़ है इसको थोड़ा सा हम लोगों ने छटवाया है ताकि धूप अच्छे से आ सके, क्योंकि जब धूप आएगा तभी हम इसमें फूल। और ये छोटा सा वीडियो मेरा आपको कैसा लगा ज़रूर से बताइएगा दर्शकों। तब तक के लिए बाय बाय, नमस्कार।